मैं मोहम्मद वसीम अकरम खान आप लोगों को सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत ही दमदार, जानदार और ख़ास महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के पास पहुँचाने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मेन उद्देश्य है, मेरा मेन लक्ष्य है कि देश के लोगों को जागरूक करूं, देश को, युवाओं को मोटिवेटेड करूं, जागरूक करूं, एनर्जेटिक रखूं और हमेशा हैप्पीनेस मूड में रहे। इसलिए मैं आप लोगों के पास एक टॉपिक लेके आया हूं। उससे पहले मेरा ये वीडियो बनाने का आज मेन खास उद्देश्य इसलिए था कि हमारे देश के युवाओं को इसी महीना और अगले महीना में 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमारे शायद इस बात से लोगों का कुछ भला हो जाए और उनके शरीर में कुछ जोश पैदा हो, कुछ उमंग पैदा हो और कुछ करने का हिम्मत रखे, कुछ आगे बढ़ने का सोच रखे। तो इसीलिए आज मैं आपको एक टॉपिक का जिक्र करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक है, ईश्वर हर एक इंसान को एक वरदान दे के भेजता है। उस वरदान को आपको समझना पड़ेगा कि वरदान क्या चीज है। हर एक इंसान को वरदान देके भेजा है, तो उस वरदान को आपको समझना पड़ेगा। कोई अपना जिंदगी को स्वर्ग बना लेता है, कोई अपना जिंदगी को नर्क बना लेता है। तो इसी पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि वो वरदान ईश्वर क्या देके रखा है। तो उसका विस्तार से विश्लेषण करने से पहले मैं आपको हम पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर मैं बताने जा रहा हूं कि मैं सबसे ज़्यादा लोगों को प्रैक्टिकल के तौर पे समझाने का कोशिश करता हूं और प्रैक्टिकल बहुत अच्छा से समझता है, समझ में आना चाहिए। प्रैक्टिकल अगर समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक थ्योरी आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट समझिए, थ्योरी का कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उस मूर्तिकार ने गांव में से जाके कुछ दूर में जाके 2 पत्थर को उसने अपने पास लेके आया और 2 पत्थर को लेके आने के बाद उसने सोचा कि इन दोनों पत्थरों को मैं एक मूर्ति का रंग रूप देता हूं। तो मूर्तिकार का यही काम था, यही पेशा था। उन्होंने अपना काम को स्टार्ट करने का कोशिश किया। तो एक पत्थर को जब मूर्तिकार ने उस पर अपना काम स्टार्ट करने का कोशिश किया, काम करने लग गया, तो मूर्तिकार का 6-7 छेनी हथौड़ी मार खाते ही एक पत्थर ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे इतना मत मारिए, मुझे तकलीफ हो रहा, मुझे दर्द हो रहा, मैं इस दर्द से मर जाऊंगा, मेरा जान निकल जाएगा, मुझे बहुत पीड़ा हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो मूर्तिकार को उस पत्थर पे माया आ गया और सिर्फ 6-7 छेनी हथौड़ी का मार खाके वो पत्थर साइड हो गया। वो एक चरखुट साइज लेके साइड हो गया। फिर मूर्ति दूसरा पत्थर को उठाया, उस पर अपना काम करना लग गया। तो उस पर जब वो काम करने लग गया तो फिर छेनी हथौड़ी से मार रहा था। तो फिर मूर्तिकार ने उस पत्थर से पूछा कि क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रही है? तो उस पत्थर ने बोला, मुझे दर्द बहुत हो रही है, मगर जो आपका लक्ष्य है, जो आपका काम है, आप कीजिए। तो मूर्तिकार ने छेनी हथौड़ी के मार से कभी उसका आंख बनाया, कभी उसका नाक बनाया, कभी उसका होंठ बनाया, कभी उसका चेहरा बनाया, कभी उसका हाथ बनाया, कभी उसका पैर बनाया। मतलब इतना छेनी हथौड़ी का वो मूर्ति मार खाया कि बता नहीं सकते। बहुत सारा पीड़ा को, दर्द को सहन किया, बहुत सारा तकलीफ को उस मूर्ति ने सहन किया। तब जाके उनकी प्यारी प्यारी आंखें आई, तब जाके उनकी सुंदर सुंदर होंठ आई,
कान आए, हाथ आए और चेहरा आए, एक मूल रूप से मूर्ति का आकार ग्रहण कर लिया गया। फिर मूर्तिकार ने मूर्ति को साइड में रख दिया। फिर उसी मूर्तिकार के पास एक गांव के मुखिया जी ने आए, कुछ लोगों ने आए और बोला कि मूर्तिकार जी, मैं अपने गांव में मंदिर का निर्माण करने जा रहा हूं, तो मुझे कुछ मूर्ति चाहिए था, आपके पास कुछ मूर्ति है क्या? तो बोला हाँ हाँ मुखिया जी, हमारे पास मूर्ति है। तो मुखिया जी ने मूर्ति को देखा और मूर्ति बहुत अच्छा लगा और मूर्ति को लेके जाने लगे। तो उसी टाइम जो उनके साथ में आए थे मुखिया जी के साथ में, मुखिया जी को बोला ये पत्थर भी हम लोग साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि इस पत्थर में सीढ़ी का काम आ जाएगा। तो मूर्तिकार को बोला मुखिया जी, तो बोला हाँ लेके जाइए। बात को फिर से गौर से समझिएगा। मूर्तिकार ने दोनों पत्थरों को गांव के मुखिया जी से दे दिया और गांव के मुखिया जी ने बहुत ही एकदम वैभव तरीका से मंदिर में मूर्ति का निर्माण किया। मूर्ति को ले जाके मूर्ति वहाँ पे रखा और वो पत्थर को सीढ़ी के तौर पे रख दिया गया। तो अब गांव से लोग, बहुत सारे लोग आने लगे पूजा पाठ करने के लिए। तो जो भी पूजा पाठ करने के लिए आते थे तो सबसे पहले उस सीढ़ी में चढ़ के भगवान के पास, मूर्ति के पास जाते थे और कोई तिलक लगा रहे हैं, कोई फूल चढ़ा रहे हैं, कोई फल चढ़ा रहे हैं। इस तरह से मूर्ति जी का बहुत ही जय जयकार होने लगा और लोगों ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। तो मूर्ति को ये देख के बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत ही खुश हुआ कि लोगों का इतना जमघट हमारे ऊपर, लोगों का इतना आशीर्वाद, लोगों का इतना विश्वास हमारे ऊपर है। जो भी लोग आए उन पर तिलक का विराजमान कर रहे हैं, उनको फल चढ़ा रहे हैं, उनको फूल चढ़ा रहे हैं। इस तरह से लोगों का उस मूर्ति जी पे जय जयकार होने लगा। मगर वो सीढ़ी पे क्या हो रहा था? वो सीढ़ी पे चढ़ रहे थे और लोगों का धूल मिट्टी, लोगों का लाद घूसा मिल रहा था। तो जब बहुत सारे लोग वहाँ से चले गए पूजा पाठ करके, तो खाली समय में मूर्ति ने आपस में, दोनों पत्थरों ने बात किया कि आपको लोग फूल चढ़ा रहे हैं, तिलक चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं और मुझे लोग लाद घूसा मिट्टी चढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो सुनिएगा, बहुत प्यारा उत्तर दिया था मूर्ति ने कि दोस्त, पत्थर तो हम लोग दोनों थे, भगवान तो हम लोग को दोनों को ही पत्थर के रूप में भेजा था इस दुनिया में, मगर तुमने उस मूर्तिकार का 6-7 छेनी हथौड़ी का मार खाया और बोल दिया मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दो, मुझे पीड़ा हो रहा है, छोड़ दो, मुझे तकलीफ हो रहा है, छोड़ दो। उस मूर्तिकार ने आप पर दया खा के छोड़ दिया और आप सिर्फ एक छोटा सा आकार लेके हट गए। मगर वही मूर्तिकार ने मेरे पे कम से कम कितने जाने छेनी हथौड़ियों का मार बरसाया है और उसने भी मुझसे पूछा था कि आपको दर्द नहीं हो रहा, कि आपको पीड़ा नहीं हो रहा? तो मैंने बोला था कि बहुत दर्द हो रहा, बहुत पीड़ा हो रहा, मगर आप अपना आकार दे के रहिए। आज मैं उस दिन का वो मार, पीड़ा, दुख सहा, तब जाके आज मैं एक मूर्ति हूँ। इसलिए लोगों का यहाँ पे आके जमघट लगता है, लोग मुझे फूल चढ़ाते हैं, तिलक चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं और लोगों को मुझसे अपेक्षाएं हैं बहुत, मगर तुमने उस टाइम का मार नहीं सहा, जिसके वजह से तुमने आज लोगों का लात मिल रहा, घूसा मिल रहा, धूल मिल रहा, मिट्टी मिल रहा। मैंने ईश्वर का, परमात्मा का शुक्रिया अदा किया कि जैसे भी आप हमको जिस हाल पे रख रहे हैं बहुत अच्छा है, ये मार को, ये दर्द को मैंने सहा, लेकिन आपने नहीं सहा।
तो इसी तरह जिंदगी में अगर आपको कभी भी आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए हुए कोई भी चारा नहीं है जिंदगी में तरक्की करने का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम मेहनत करें या ना करें, सिचुएशन का, दुख का, मुसीबत का मार खाएं कि ना खाएं, इन परिस्थितियों का अपने ऊपर जो दिक्कत का, कठिनाई का, मुसीबतों का सामना करें या ना करें, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। दोस्तों, मेहनत करने वाला का कभी हार नहीं होता है। जो मेहनत करता है, निरंतर मेहनत करता है, वो एक ना एक दिन मंजिल पाके ही रहता है। मेहनत का परसेंटेज 95% होता है और भाग का परसेंटेज सिर्फ 5% होता है। तो जो लोग कहते हैं कि मेरा भाग बहुत खराब है, मैं तरक्की नहीं कर पाया, मैं आगे नहीं बढ़ पाया, नहीं, भाग ईश्वर दोनों का एक लिखते हैं, चाहे आपका हो, चाहे मेरा हो, चाहे किसी और का भी हो। मगर लोग अपने आप को तरक्की के मकाम पे नहीं ले जा सकते, तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत के वजह से लोग तरक्की के मकाम पे नहीं जा सकते हैं, वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। दोस्त, जिस टाइम आप लोग सोते हो, खा के चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं, उस टाइम बहुत सारे लोग किसी कोना पे रात के किसी जगह पे लालटेन जला के, बल्ब जला के, नाइट बल्ब जला के पढ़ता है। जिस टाइम आप सोते हो, बहुत सारे कृषि वाले भाइयों, अनाज उत्पादन वाले भाइयों सुबह में 3 बजे भोर में जाके, 4 बजे भोर में जाके अपना खेत खलिहान देखता है। जिस टाइम आप सोते हो, उस टाइम स्पोर्ट्स वाले 3 बजे भोर, 4 बजे भोर में जाके ग्राउंड में रनिंग करते हैं और अपना काम का प्रैक्टिस करते हैं। जिस टाइम आप सोते हो, बहुत सारे लोग अपने व्यवसाय के लिए घर से बाहर 3 बजे भोर, 4 बजे भोर में निकल जाते हैं। तो मंजिल उसे नहीं मिलेगा, तो मंजिल जो सोए हुए उसे मिलेगा क्या? ईश्वर को भी उन लोगों पे माया आ जाता है, ईश्वर को भी उन पर तरस आ जाता है कि देखो ये कितना मेहनती बंदा है, ये कितना अटूट मेहनत कर रहा है, ये कितना अपने काम के प्रति ईमानदार है। तो ईश्वर उनके मेहनत पर तरस खाता है कि ये बंदा रात में 2 बजे से लेके सुबह तक पढ़ रहा है, ये बंदा 3 बजे भोर में उठ के खेत खलिहान जा रहा है, ये बंदा 4 बजे भोर में स्पोर्ट्स करने जा रहा है, ये बंदा 4 बजे भोर में उठ के अपना व्यवसाय के लिए घर से बाहर निकल रहा है। तो ईश्वर को भी उस इंसान पे तरस आ जाता है, माया आ जाता है, खाता है। उसके बाद ईश्वर उनसे पूछता है कि बोल बंदा, तुझे क्या चाहिए, जो चीज तुझे चाहिए ले ले तू। इस हिसाब से उस बंदा को ईश्वर उसका चीज को बहुत ही इजी तरीके से दे देता है। ऐसे ही लोग आईएएस नहीं बनते हैं, ऐसे ही लोग आईपीएस नहीं बनते हैं, ऐसे ही लोग इंजीनियर नहीं बनते हैं, ऐसे ही लोग डॉक्टर नहीं बनते हैं। उस के पीछे किया हुआ मेहनत, किया हुआ तपस्या कोई नहीं देखते हैं। सिर्फ छोटा चीज देख लेते हैं, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो जज है, वो बलिस्टर है, तो वो बहुत बहुत महान कलाकार है, वो बहुत महान स्पोर्ट्समैन है, वो बहुत महान अभिनेता है, नेता है, यही सब चीज़ देख लेते हैं, मगर उसके पीछे का मेहनत नहीं देखते हैं। दोस्त, मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं हो सकता है। अगर आपके अंदर निरंतर मेहनत करने वाला गुण आ गया तो मेरा आपसे वादा है कि आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि भगवान भी उस पर तरस खाता है, भगवान को भी, ईश्वर को भी, अल्लाह को उस पर माया आता है। तो जो लोग दिन और रात अच्छा से पढ़ाई करेंगे, अच्छा से मेहनत करेंगे, तो क्या उसका अच्छा नंबर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। जो लोग अच्छा से अपने व्यवसाय में मेहनत करेंगे तो क्या उसका व्यवसाय तरक्की नहीं करेगा? बेशक करेगा। जो लोग अच्छे से अपने काम पे, ईमानदारी से अपने काम पे काम करेंगे तो क्या उसका तरक्की उन्नति नहीं होगा? बेशक उन्नति होगा, बेशक तरक्की होगा। तो जिस भी फील्ड में आप हो, आपको हर हाल में मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए हुए आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। मेरा वो कहानी बताने का मेन उद्देश्य था कि चीज़ तो ईश्वर ने वही 2 चीज़ दिया था
एक भगवान का रूप ले लिया, एक मूर्तिकार भगवान का रूप ले लिया और एक पत्थर सिर्फ सीढ़ी का रूप ले लिया। तो जो सीढ़ी था उस पर लोग चढ़ चढ़ के जाते थे और जो मूर्ति था लोग उसका पूजा करते थे। तो डिपेंड आप पे करता है कि आपको सीढ़ी बनना है कि आपको मूर्ति बनना है। आप कैसा कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, आप किन हालातों से गुजर रहे हैं, आप कैसे जिंदगी जी रहे हैं। आप जितना कठिनाइयों का सामना कीजिएगा, जितना मुसीबतों से लड़िएगा, जितना दुख का डट के सामना कीजिएगा, आप एक दिन जरूर ना जरूर अपने मंजिल की ओर पाइएगा, आगे बढ़िएगा। और इसी तरह से आप छोटा सा, अगर आप पूरा जिंदगी कुछ नहीं करना चाहते हैं, जिंदगी तो कट जाएगा दोस्त, उसी सीढ़ी की तरह कट जाएगा। तो अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो इसी तरह से आप बिना मेहनत किए हुए आप रहिएगा, तो फिर उस तरह से भी ज़िंदगी कट जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरा कहने का मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारे भाइयों लोगों का 10वीं का 12वीं का एग्ज़ाम आने वाला है, उस पर जोरदार मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, आपको मेहनत सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ईश्वर अल्लाह देख रहा है। तो आप अपने मेहनत को निरंतर करते रहिए, आपका जरूर भला होगा और आप लोगों का जरूर अच्छा मार्क्स आएगा। कोई नहीं रोक सकता है। बस मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, यही विनती करता हूँ, यही गुजारिश करता हूँ कि अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन मेहनत कीजिए दोस्त। क्योंकि हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास के लोग हैं, बिना मेहनत किए हुए कोई गुजारा नहीं है। और हम लोग मेहनत करके ही अपने घर परिवार का दुख मुसीबत को दूर कर सकते हैं, अपने समाज का कल्याण दूर कर सकते हैं और लोगों का भला कर सकते हैं। दोस्त, मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा जरूर होगा।